हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, ये कहानी एक फकीर और इसकी बिल्ली की है। इस आदमी ने इस बिल्ली को पाल लिया था और फिर कैसे इसकी जिंदगी तब्दील हो गई। ये कहानी बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी। इस आदमी का नाम जेम्स बोवन है। ये इंग्लैंड के शहर सरे में पैदा हुआ था। जब ये छोटा था तो इसके पेरेंट्स की हर वक्त लड़ाई होती रहती थी, जिससे इसके जहन पर बहुत बुरा असर पड़ा। कुछ अरसे में इसके पेरेंट्स में तलाक हो गई। इसकी मां ने दूसरी शादी की और जेम्स को अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले गई। दोस्तों, 17 साल की उम्र में जेम्स इंग्लैंड वापस आ गया, लेकिन इसकी जेब में पैसे ना होने के बराबर थे। जेम्स मजबूरन सड़क पर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू हो गया। ये कभी लोगों से पैसे मांग लेता था तो कभी लोगों की गाड़ियां साफ कर कर पैसे कमा लेता था। जेम्स के दिन रात सड़क पर ही गुजरना शुरू हो गए। यहीं से जेम्स को नशे की बुरी लत भी पड़ गई। इसकी जिंदगी तबाह हो रही थी। 2007 में जेम्स को बर्तानिया की हुकूमत ने एक इमारत में एक कमरा दे दिया, जहां इस जैसे दूसरे होमलेस लोग रहते थे। जेम्स अभी भी सड़क पर भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन जेम्स ये नहीं जानता था कि इसकी जिंदगी यहां से तब्दील होने वाली है। एक शाम शदीद बारिश में जेम्स अपने कमरे में वापस लौट रहा था कि इसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी। दोस्तों, ये बिल्ली भी शायद बारिश से बचने के लिए इस इमारत में छुपी हुई थी। ये जिंजर कलर की एक छोटी सी बिल्ली थी। जेम्स को लगा कि ये किसी की पालतू बिल्ली है, लेकिन अगले दिन यही बिल्ली फिर से उसी जगह पर बैठी हुई थी। इस बिल्ली की सेहत काफी खराब थी। इसकी टांग भी जख्मी थी। जेम्स इस बिल्ली को देखकर परेशान हो गया। इसको लगा जैसे ये बिल्ली इससे मदद मांग रही है। जेम्स इस बिल्ली को लेकर एक वेट क्लिनिक चला गया। इसने बिल्ली की मरहम पट्टी करवाई और इसको वापस अपने छोटे से कमरे में ले आया। जेम्स ने इस बिल्ली का नाम बॉब रख दिया। ये बिल्ली इसके साथ बहुत मानूस हो गई। अब जेम्स कहीं भी जाता था तो ये बिल्ली इसके पीछे पीछे चल पड़ती थी। मजबूरन ये इस बिल्ली को हर जगह अपने साथ ले जाना शुरू हो गया। ये इस बिल्ली को कंधे पर बिठाता और कहीं सड़क पर बैठकर गिटार प्ले करता रहता था। दोस्तों, कई सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। जेम्स, जिसको डिप्रेशन की वजह से नशे की बुरी लत पड़ चुकी थी, ये इस बिल्ली से इतना मानूस हो गया था कि इसके नशे की बुरी आदत भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दोस्तों, जेम्स और इसकी बिल्ली बॉब लंदन में रहते थे और ये इस शहर में इतने मशहूर हो गए थे कि लंदन शहर का हर दूसरा इंसान इनको जानना शुरू हो गया था। एक आदमी जो सड़क पर पैसे मांगकर अपना गुजारा करता था, अब वो मशहूर होना शुरू हो गया था। ये जब सड़क पर बैठकर गिटार प्ले करता था तो लोग दूर दूर से इसको और इसकी बिल्ली को देखने के लिए पहुंच जाते थे। इसके इर्द गिर्द लोगों का झमकट्टा लग जाता था। जेम्स और इसकी बिल्ली की कहानी अखबारों में और मैगजीन्स में छपना शुरू हो गई। यहां तक कि ये टीवी पर भी आना शुरू हो गया। ये 2010 की बात है। जेम्स को एक ऑफर की गई कि ये अपनी और इस बिल्ली की जिंदगी पर एक किताब लिखे। दोस्तों, जेम्स ने एक किताब लिखना शुरू कर दी। इसका नाम अ स्ट्रीट कैट नेम्ड बॉब था। ये किताब देखते ही देखते इतनी ज्यादा मशहूर हो गई कि अब तक सिर्फ बर्तानिया में इसकी 10 लाख कॉपीज बिक चुकी हैं। इस किताब को 30 जबानों में ट्रांसलेट किया जा चुका है। 2013 में जेम्स ने एक और किताब लिखी। इसका नाम अ स्ट्रीट कैट नेम्ड बॉब एंड हाउ ही सेव्ड माय लाइफ था। ये किताब भी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। जेम्स अब एक बहुत अमीर आदमी बन चुका था। इसकी जिंदगी तब्दील हो गई थी। दोस्तों, 2016 में इन दोनों की कहानी पर एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम अ स्ट्रीट कैट नेम्ड बॉब था। लेकिन इन दोनों की कहानी का एंड काफी अफसोसनाक है। 13 जून 2020 को, यानी एक साल पहले, जेम्स जब अपने घर वापस लौटा तो इसकी बिल्ली बॉब घर में मौजूद नहीं थी। इसने इसकी तलाश शुरू कर दी। 2 दिन के बाद बॉब की लाश सड़क से मिली थी। किसी गाड़ी ने इसको कुचल दिया था। इस बिल्ली की उम्र 15 साल थी। इंग्लैंड में इस बिल्ली का एक स्टैचू भी बनाया गया। जेम्स और बॉब की ये कहानी आज भी लोग याद करते हैं। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।